बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्लोज्ड सेट की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्लोज्ड सेट फाइंड कैसे करने हैं। अगर बिलफ़र्ज़ हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी, और हमने जो टोपोलॉजी ली है हम इसे एक्स कह लेते हैं एक्स, और हमने जो टोपोलॉजी ली है वो है फाई एक्स ए एंड बी सी। ठीक है, अब ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर हमसे कहा जाए कि इसके अंदर क्लोज्ड सेट फाइंड करें, ओपन सेट तो हमें पता है कि फाई ओपन सेट है, एक्स ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है और बी सी भी ओपन सेट है क्योंकि ये स्पेस के मेंबर्स हैं। अगर कहा जाए कि इसके हम क्लोज्ड सेट फाइंड करें, सबसे पहले हम इसके सबसेट लिख लेते हैं जो कि हमारे पास ए होगा, उसके बाद हमारे पास बी होगा, उसके बाद सी होगा, फिर हमारे पास आएगा ए बी, फिर आएगा बी ए सी, फिर आएगा बी सी, और फिर हमारे पास आ जाएगा सेट एक्स 1 2 3 4 5 6 7, और एक और आएगा 8। ए बी है, ए सी भी है हमारे पास, उसके बाद जी बी सी भी है, और ये सॉरी नल सेट हमने लिखा ही नहीं, नल सेट। तो टोटल 8 इसके सबसेट होंगे। अब हमने चेक करना है कि कौन से सबसेट्स क्लोज़ हैं। हमने कहा था कि क्लोज्ड सेट एक ऐसा सेट है, सबसेट जो है एक ऐसा सबसेट है जिसका हम कंप्लीमेंट लें और वो इनमें से कोई एक आंसर आ जाए, यानी हम कंप्लीमेंट लें तो जो आंसर है वो ओपन सेट हो। अगर मैं देखूं बी सी को, मैं बी सी का कंप्लीमेंट लूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है ए, मतलब कि बी सी एक क्लोज्ड सेट है। एक्स का कंप्लीमेंट लूँ तो फाई आएगा। अगर मैं ए का कंप्लीमेंट लूँ तो वो बी सी आता है। ए का कंप्लीमेंट क्या है बी सी, और बी सी का कंप्लीमेंट है ए। मतलब हमने एक सेट लिया बी सी, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये क्लोज़ है। हमने इसका कंप्लीमेंट लिया तो वो ए बन गया, हमने कहा कि जी ये क्लोज़ है। ए सी का हमने कंप्लीमेंट लिया वो बी है, बी जो है वो टोपोलॉजी में नहीं है, तो मतलब ये सेट क्लोज़ नहीं है। और ये सेट ओपन भी नहीं है क्योंकि ये सेट इनमें शामिल नहीं है, टोपोलॉजी में कंसीडर नहीं किया हमने। ए बी का कंप्लीमेंट सी है, सी भी यहाँ पर नहीं है, मतलब ए बी ना ओपन है ना क्लोज़ है। इनमें से सिर्फ एक हमारे पास अगर सेट ए है, ए सेट जो है ये ओपन है क्योंकि ये टोपोलॉजी का मेंबर है। इसका कंप्लीमेंट लूँ तो वो बी सी है, मतलब कि ये क्लोज़ भी है। सेट सिंगलटन बी जो है वो ओपन नहीं है, इसका कंप्लीमेंट ए सी है जो कि स्पेस में नहीं है, तो मतलब ये भी ओपन, ये भी क्लोज़ नहीं है। अब हम आसान सी डेफिनेशन देते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से सबसेट्स हमारे पास क्लोज़ हैं। सेट एक्स था और टा है, ठीक है, टा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का हम कंप्लीमेंट लें तो जो नए सेट बनेंगे, चाहे वो टा में हों चाहे वो टा में ना हों, वो हमारे पास क्या होंगे, क्लोज सेट होंगे। हम एक्स सेट लिया, एक्स पर एक स्पेस डिफ़ाइन की, टोपोलॉजिकल स्पेस टा एक्स, यानी एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन की एक्स पर। अब जितने भी टा के मेंबर्स हैं अगर हम उनका कंप्लीमेंट ले लें तो जो सेट भी बनेंगे वो सारे क्लोज़ होंगे, क्योंकि अगर हम उनका दोबारा से कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास टा में आंसर आएगा। आगे हमारे पास डेफिनेशन है जो आज हम पढ़ेंगे, वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है कि अगर सेट एक्स है, हम एक्स के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन ले लें। पहले तो हमने कहा था कि हम एक्स के 2 सबसेट लें, 2 से ज़्यादा लें तो वो टोपोलॉजी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्स सेट लिया, एक्स के अंदर जितने मर्ज़ी एलिमेंट्स हों उसके तमाम सबसेट्स की अगर कलेक्शन लें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक डिस्क्रीट स्पेस बनेगी। टा इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स विद द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, देन टा इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज़ द टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज़ कॉल्ड discrete topology, and x with this topology is known as discrete space। और p of x क्या है, p of x हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी है। आगे जाकर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी क्या है और वीक टोपोलॉजी क्या है, फाइनल और कोअर्सर।
नोट दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज़ ओपन एज वेल एज क्लोज। जब हम टा इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स ले लेंगे तो हर सबसेट ओपन होगा, क्योंकि हर सबसेट ही हमने कलेक्शन में ले लिया। तो जब हम उसका कंप्लीमेंट लेंगे वो दोबारा पी ऑफ एक्स में ही आएगा। तो मतलब हर सबसेट जो है वो ओपन भी है और क्लोज भी है। इनडिस्क्रीट स्पेस क्या है? इनडिस्क्रीट स्पेस ये है कि हम एक्स के सिर्फ दो सबसेट्स कंसीडर करें, एक खाली सेट और एक सेट एक्स, तो वो हमारे पास क्या होगी? डिस्क्रीट स्पेस। फॉर एनी कलेक्शन for any non-empty set x, ta is equal to phi comma x is a topology on x called the indiscrete space on x, and x with this topology is called indiscrete space. This topology consists of fewest possible open sets. अब ये हमारे पास स्मॉलेस्ट या वीकेस्ट टोपोलॉजी है x पर। आगे हमारे पास प्रोपोजिशन है कि अगर x कोई स्पेस x कोमा टा, ये पेयर जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, सच डैट हर सिंगलटन सेट जो है वो स्पेस में है। हर सिंगलटन सेट फॉर एवरी एक्स द सिंगलटन सेट एक्स इज़ इन टा, ठीक है। देन टा इज़ डिस्क्रीट स्पेस, यानी अगर किसी स्पेस के अंदर हम कहेंगे जी हमने कहा है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है और हर सिंगलटन सेट जो है वो उसमें हो, तो हम कहेंगे वो डिस्क्रीट स्पेस है। क्यों? अगर मैं सेट एक आसान सा सेट ले लेता हूँ ए बी, मैं कहता हूँ कि जी इस पर जो टोपोलॉजी डिफ़ाइन की है एक्स और टा, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और टा में सिंगलटन ए भी है और सिंगलटन बी भी है। जब हमने कह दिया कि ये टोपोलॉजी है और सिंगलटन ए भी है सिंगलटन बी भी है, हमें पता है कि हम टोपोलॉजी के कोई से भी दो एलिमेंट्स लें उनका यूनियन अगेन टा में होता है। ए बी का यूनियन लें तो वो क्या होगा? एक्स और फाई भी होगा। वैसे ये बहुत ही इजी एग्जांपल दे, अगर हम 3 एलिमेंट्स ले लें, अगर हम एलिमेंट्स 3 कंसीडर करें ए बी एंड सी, और हम कहें जी ए भी टा में है, बी जो है वो भी टा में है और जो सी है वो भी टा में है, और टा जो है वो एक स्पेस है, टोपोलॉजिकल टा जो है वो टोपोलॉजी है एक्स पर। अब इन तीनों का यूनियन लें तो वो एक्स है। एक्स तो ऑब्वियस है कि हमारे पास टोपोलॉजी में होता है। इन दोनों का यूनियन लें तो ए बी है तो वो भी टोपोलॉजी में होगा। इन दोनों का लें तो वो ए सी है, वो भी टोपोलॉजी में होगा। इन दोनों का लें तो वो बी सी है। 3 हमारे पास यही बन जाएंगे, एक एक्स 4, 3 ये हैं 7 और एक खाली सेट, यानी कि स्पेस के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। टा में स्पेस में नहीं, टोपोलॉजी में एक्स के तमाम सबसेट्स आ जाएंगे। आगे हमारे पास है मैट्रिक टोपोलॉजी एक्स कोमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट टा कंसिस्ट ऑफ। मैट्रिक स्पेस क्या है? मैट्रिक डी जो है ये हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स से आर प्लस यूनियन ओ। ये एक डिस्टेंस फंक्शन है। हम एक्स के कोई से भी दो एलिमेंट्स लेंगे, उस पर डी अप्लाई करेंगे तो वो आंसर जो है या तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा या ज़ीरो आएगा। और ये डी जो है ये कुछ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि डी जो है वो एक्स पर एक एक्स कोमा डी जो है ये मैट्रिक स्पेस है, और डी जो है वो एक्स पर एक मैट्रिक फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है। ये मैट्रिक क्या है? डिस्टेंस फंक्शन। कंडीशंस क्या हैं कि अगर हम डिस्टेंस लें एक्स का वाई से और वो ज़ीरो हो, तो ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। यानी अगर पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक हमने पहले छोड़ दिया, वो क्या था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होगा। और अगर कोई से भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़ीरो आ जाए तो कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। एक्स इज़ इक्वल टू वाई हो तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा, डिस्टेंस ज़ीरो हो तो एक्स इज़ इक्वल टू वाई होगा। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि डिस्टेंस हम लें एक्स का वाई से तो वो बराबर हो डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, तीसरी कंडीशन क्या है? सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशन। वो ये है कि अगर हम डिस्टेंस लें एक्स कॉमा जी का तो ये लेस और इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। हम डिस्टेंस लेना चाहते थे एक्स का जी से। फ़र्ज़ करें ये एक्स था और ये जी था, हमने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया वाई।
तो ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा लेस होगा इस डिस्टेंस से प्लस ये डिस्टेंस, यानी इसे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो x, d जो है फिर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस बनेगी। अब हम डिफ़ाइन करेंगे मैट्रिक टोपोलॉजी कि लेट टा कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स u ऑफ x। टा जो है वो x के उन सबसेट्स की कलेक्शन है कि हम कोई सा भी एक x उठाएं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू u देयर इज़ एन ओपन बाल। ओपन बाल हम आगे जाकर डिफ़ाइन करते हैं कि क्या है। हम u का कोई भी पॉइंट उठाएं तो उस पॉइंट पर हम एक ओपन बाल ड्रा करें, तो वो ओपन बाल अगर u में लाई करे तो ऐसे यूज़ की कलेक्शन जो है, ऐसे जो सबसेट u हैं x के, उनकी जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक मैट्रिक टोपोलॉजी है। दोबारा देखें कि लेट टा जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स u ऑफ x सच डैट फॉर ईच x। u के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर x के लिए हमारे पास कोई ऐसा एक bxr ओपन बाल एग्जिस्ट करे जो पूरे का पूरा u में लाई करता हो। देन टा इज़ टोपोलॉजी ऑन x एंड कॉल द मैट्रिक टोपोलॉजी ऑन x। इफ़ x कोमा टा इज़ द टोपोलॉजिकल स्पेस, तो हम इसे कहेंगे मैट्राइजेबल टोपोलॉजी। हर मैट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। हम हर मैट्रिक से एक टोपोलॉजी बना सकते हैं। अगर किसी सेट पर हमने कोई मैट्रिक डिफ़ाइन की है तो उसकी मदद से हम टोपोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। Thus a metric space is a topological space in which the topology is induced by the metric, यानी मैट्रिक से हमने टोपोलॉजी इंड्यूस की है। हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि लेट x, d जो है ये मैट्रिक स्पेस है एंड लेट द टोपोलॉजी बी द क्लास ऑफ ओपन सेट्स ऑफ दिस मैट्रिक स्पेस, यानी जो मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट थे उनकी कलेक्शन। मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट और है और टोपोलॉजी में ओपन सेट और है। टोपोलॉजी में ओपन सेट है जो टा के मेंबर्स हैं, और मैट्रिक स्पेस में हम डिफ़ाइन करते हैं आगे जाकर के ओपन सेट क्या चीज़ है। देन सच अ टोपोलॉजी इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ मैट्रिक d एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टा ऑफ, नीचे सबस्क्रिप्ट में d। हमेशा हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम सेवरल मैट्रिक्स फाइंड करें। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड सेवरल मैट्रिक्स d ऑन x जिनसे सेम टोपोलॉजी बन रही हो, यानी एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगी जिनसे हम सेम टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर सकें। और दो मैट्रिक्स जो हैं ये इक्विवेलेंट कब होंगी, जब उनसे बनने वाली टोपोलॉजी सेम हो। मैट्रिक्स ऑन x आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे इंड्यूस द सेम टोपोलॉजी ऑन x। अब हम देखते हैं ओपन बाल क्या है। ओपन बाल की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि ओपन बाल जो है ये सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मैट्रिक स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, सेंटर, इज़ लेस देन अ गिवन लेंथ जो कि रेडियस है। अगर ये हमने कोई पॉइंट लिया है ना x, हम a लिया है बिलफर्ज, ये सेंटर है, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका a से फासला लेस देन r हो, जिनका a से फासला, a में डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमने r बाउंड्री शामिल नहीं की, यानी जिनका a से फासला जो है वो लेस देन r हो, उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जो है ये हमारे पास ओपन बाल है। ये देखें x कोई सेट था, ओपन बाल या ओपन स्फीयर, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका a से डिस्टेंस लेस देन r है उनकी कलेक्शन जो है ये हमारे पास एक ओपन बाल है। x सच डैट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a इज़ लेस देन r। सिमिलरली हमारे पास ओपन सेट है। ओपन सेट क्या है कि ऐसा सेट जिसके हर पॉइंट पर एक ओपन बाल प्लॉट की जा सके। जैसे हमने आगे बताया कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू u, हमारे पास एक ओपन बाल हो bxr जो कि u में लाई करे। हम इसे ओपन बाल को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये जो ओपन स्फीयर या ओपन बाल हमारे पास एक ही चीज़ है, r रेडियस है, a सेंटर है, या bxr।